हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मीडिया। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक एक्टिविटी कंप्लीट करी थी। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स। चलिए पढ़ते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक्स आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूज। आप कुछ प्लास्टिक्स के आर्टिकल से फैमिलियर हो गई। कुछ लिस्ट बनाओ सच आइटम्स और उनके यूज़। प्लास्टिक्स के कुछ आइटम एक टेबल में लिख दो और उनके यूजेस लिख दो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। प्लास्टिक इज़ आल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर के जैसे। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। सारे प्लास्टिक्स के पास सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है। In some it is linear, whereas in others it is cross-linked. कुछ में linear होता है और कुछ में cross-linked होता है। Plastic articles are available in all possible shapes and sizes as you can see in figure 3.7. प्लास्टिक के आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं पॉसिबल शेप्स और साइजेस में। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल? आपने कभी भी सोचा होगा कि ये पॉसिबल कैसे है? द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल, i.e. कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक मोल्डेबल है और वो किसी भी फॉर्म हो सकते हैं, मतलब कन्वर्ट हो सकते हैं। प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। प्लास्टिक रिसाइकल हो सकते हैं, रीयूज हो सकते हैं, कलर्ड हो सकते हैं, मेल्टेड हो सकते हैं, रोल्ड हो सकते हैं शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूजेस। इस वजह से इनकी बहुत सारी वेराइटी है यूज़ में। ये देखिए कुछ आर्टिकल्स है प्लास्टिक से बने हुए। पॉलीथेन, पॉलीइथेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक। पॉलीथेन एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथेन बैग्स। ये पॉलीथेन बैग्स बनाने में काम आता है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। एक प्लास्टिक के पीस को बेंड करने की कोशिश करो। कैन ऑल द प्लास्टिक्स आर्टिकल्स बी बेंट ईजीली? क्या सारे प्लास्टिक के आर्टिकल बेंट हो जाते हैं आसानी से? You will observe that some plastic article can be bent easily while some break when forced to bend. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल बेंड हो जाते हैं आसानी से, लेकिन कुछ ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। जब हम उनको कुछ तो बेंड हो जाते हैं इजीली, लेकिन कुछ जो हम उनको बेंड करने की कोशिश करते हैं वो टूट जाते हैं। When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. जब भी हम हॉट वाटर ऐड करते हैं प्लास्टिक की बोतल को, वो डिफॉर्म्ड हो जाती है। Such plastics which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. जो प्लास्टिक वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं आसानी से और जब हम उनको हीट देते हैं, मेल्ट करते हैं, मतलब जब उनको जलाते हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं आसानी से, और जब हम उनको बेंट करते हैं वो बेंट आसानी से हो जाते हैं, और हम उनको मोड़ते हैं वो आसानी से मुड़ जाते हैं। वो प्लास्टिक्स थर्मोप्लास्टिक्स कहलाते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी कुछ एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। ये पॉलीथीन और पीवीसी ये थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हैं। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़ को मैन्युफैक्चर में, कॉम्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में, और बहुत सारे कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर करने में काम आते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। दूसरी साइड में हमारे कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो मोल्डेड एक बार मोल्डेड हो जाते हैं, लेकिन सॉफ्ट नहीं होते बाद में हीटिंग करने से। ये प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। पहले वाले थर्मोप्लास्टिक्स कहलाते थे और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहलाते हैं। टू एग्जाम्पल्स आर बैकेलाइट एंड मेलामाइन।
ये थर्मोसेटिंग के 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं, बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैकेलाइट पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। ये इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में और बहुत सारे सामान बनाने में काम आता है। मेलामाइन इज़ वेरासाटाइल मटीरियल। मेलामाइन एक वेरासाटाइल मटीरियल है। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। ये इसमें फायर रेजिस्ट होती है और ये टॉलरेट होता है, मतलब हीट को टॉलरेट करता है बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर, टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। ये फ्लोर की टाइल्स को बनाने में, किचन वेयर और फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर को बनाने में काम आता है। फिगर 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastics। ये कुछ आर्टिकल्स है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स से बने हैं। आप एक बार इन पे नज़र डाल लीजिए। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो थर्मोप्लास्टिक से बने हैं। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हैं और ये थर्मोप्लास्टिक से बने हैं। आप एक बार नज़र डाल लीजिए इन पे। Some articles made of plastics. Plastics is material of choice. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc. अगर आज हम सोचेंगे कि फूड को स्टोर करना, आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट एट्सेट्रा, इन सब को स्टोर करने की अगर हम सोचेंगे, प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वीनियंट। प्लास्टिक कंटेनर्स बहुत सही है इनको स्टोर करने के लिए। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, कोस्ट स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। इसका कारण ये है कि उनका लाइट वेट है, उनकी प्राइस लोअर है और वो उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है और वो उनको उनकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। चलिए पढ़ते हैं। Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts and spacecrafts too. हल्का होने के लिए, मतलब बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स के जैसा हम हल्का होने की कोशिश, मतलब किसी भी थिंग को हम हल्का करने की कोशिश करते हैं। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स। प्लास्टिक यूज़ की जाते हैं ताकि उनको बीइंग लाइट वेट बनाने के लिए। प्लास्टिक यूज़ होता है कार्स में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में। The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. लिस्ट जो हम बनाएंगे वो एंडलेस होगी अगर हम स्टार्ट काउंटिंग करेंगे आर्टिकल्स जैसे कि स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन के पीस एट्सेट्रा। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ प्लास्टिक्स की। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। आपने देखा होगा कि मेटल लाइक आयरन के जैसा मेटल रस्ट हो जाता है। वो रस्ट कैसे होता है वो आपको पता ही होगा, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। वो रस्ट इससे होता था when left exposed to moisture and air, लेकिन मॉइस्चर और एयर से। लेकिन प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता है वाटर और एयर पे। दे आर नॉट corroded easily। वो corroded नहीं होते हैं आसानी से। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इस वजह से वो काम आते हैं वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल या इंक्लूडिंग केमिकल्स को स्टोर करने के लिए। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। आप सबको पता ही होगा कि प्लास्टिक लाइट वेट है, वो ज़्यादा ताकतवर है और वो ज़्यादा समय तक चलता है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो कि बकेट्स के कौन से टाइप्स होते हैं जो पास्ट में यूज़ किए जाते हैं, पहले यूज़ किए जाते थे।
व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे? पहले का मटेरियल कैसा था और अब का मटेरियल कैसा है? व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट? आज के मटेरियल का आज का मटेरियल कैसा है जो बकेट में यूज़ होता है या फिर मग में यूज़ होता है? यू आर यूजिंग टुडे, आजकल बकेट्स या फिर मग्स का मटेरियल कैसा है और पहले कैसा था? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर? एडवांटेजेस क्या हैं प्लास्टिक कंटेनर को यूज़ करने की? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. प्लास्टिक लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर है और ज़्यादा समय तक चलता है और मोल्ड हो सकता है बहुत डिफरेंट शेप्स में और साइज़ में। इन वजह से वो यूज़ होता है वेरियस पर्पसेस में। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। प्लास्टिक्स चीपर होते हैं मेटल से। दे आर वाइडली यूजिंग इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। प्लास्टिक्स वाइडली यूज होते हैं इंडस्ट्री में और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में। वाइडली नहीं, मेटल्स, सॉरी मैं ऊपर चला गया, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करूँगा उस लाइन को। यस, हाँ, मेटल्स वाइडली यूज होते हैं इंडस्ट्री में या फिर हाउस होल्ड आर्टिकल में। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। जो इंटरेस्टेड वो एक लिस्ट बना सकता है जिसमें आपको प्लास्टिक के डिफरेंट काइंड लिखने हैं जो कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। You've learnt about that plastics are poor conductors of heat and electricity. आपने ऊपर पढ़ा होगा कि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic. इसी वजह से इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, उनमें प्लास्टिक कवरिंग होती है क्योंकि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर के हैंडल में जो प्लास्टिक के बने होते हैं स्क्रू ड्राइवर के हैंडल। एज मैंशनड अबाउ, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। आप सब जानते हैं प्लास्टिक पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसी वजह से फ्राइंग पैन्स के हैंडल भी प्लास्टिक के बने होते हैं। ये डिड यू नो है, जो इंटरेस्टेड है इस वो पढ़ सकता है। नॉलेज के हिसाब से ही ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मतलब ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय।